जैसे मैंने पहले 3 वीडियो में बतलाया है कि दत्तात्रेय जी ने 24 गुरु बनाए थे, तो उनके 18 गुरु के बारे में मैं बतला चुकी हूँ और अब उनके बाकी के गुरु के बारे में बतलाना रही हूँ। तो उनका 19वां गुरु है भृंगी कीड़ा बोल के एक ठो है। उसको देख करके उन्होंने ये शिक्षा ली कि आप अच्छी बुरी जो भी सोचोगे आप वैसे ही बन जाओगे। इसके बारे में हमारे मेंटर लोग भी 1-2 बार ये बात बोले थे कि आप जैसा सोचोगे वैसी परिस्थिति में आप हो जाते हो। तो इसीलिए आपको हर पल अच्छा सोचना चाहिए, हर पल पॉजिटिव सोचनी चाहिए, नेगेटिव कभी भी मन में नहीं आना चाहिए। ये हुआ उनका 19वां गुरु। 20वां गुरु हुआ उनका तीर बनाने वाला। तो तीर बनाने वाला जब तीर बना रहा था तो वो इतने ध्यान से और इतनी मस्ती में बना रहा था अपनी कि बगल से राजा की सवारी निकल जाती है लेकिन उसे पता तक नहीं चलता। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि आप जो भी काम करते हो पूरा ध्यान से और मन लगा के करो तो आपका काम सही होगा, नहीं तो वो काम गलत भी हो सकता है अगर आप ध्यान से नहीं करोगे और मन लगा के नहीं करोगे तो। उसके बाद में उनका 21वां गुरु हुआ सांप। सांप को देख करके उन्होंने ये समझा कि सन्यासी को कभी भी एक जगह नहीं रहना चाहिए, हर पल वितरण करना चाहिए और जगह जगह घूम करके उन्हें सत्संग वगैरह करना चाहिए। तो इस सांप को देख करके उन्होंने ये शिक्षा ली। उसके अलावा अब उनका गुरु हुआ 22वां। तो 22वां गुरु उनका हुआ मकड़ी। मकड़ी को देख करके उन्होंने ये समझा कि जैसे मकड़ी अपना जाल खुद बनाती है और फिर उसको निगल भी जाती है, इसी प्रकार भगवान माया अपनी फैलाते हैं और उसे फिर समेट लेते हैं। तो हमें भी अपनी उस माया में नहीं फंसना चाहिए और उसे समेट के रखना चाहिए। लिमिटेड आप माया का काम रखो तो वो एक अलग बात है, लेकिन उस माया में फंसना नहीं चाहिए, नहीं तो हमें भी दुनिया की माया निगल लेगी। कहने का तात्पर्य ये होता है कि आप उस माया में नहीं फंसिए। उसके अलावा उनका 23वां गुरु हुआ भौरा। भौरा को देख करके उन्होंने जैसे सीखा कि सार्थक, जहाँ भी सार्थक बात मिले वो ले लेनी चाहिए। जिस प्रकार भौरा अलग अलग फूलों से पराग ले लेता है, इसी प्रकार हमें भी जहाँ से जो चीज़ मिले वो ले लेना चाहिए। कभी भी कोई मतलब गलत बात को नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए और न ही कोई गलत बात सुननी चाहिए। जब अच्छी बात मिलेगी तो उसे आप स्वीकार करोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। अजगर हुआ उनका 24वां गुरु। अजगर को देख करके उन्होंने ये शिक्षा ली कि जैसे आप संतोषी जीव होते हो वैसे संतोष अजगर रहता है। वो एक जगह रहता है, उससे जो खाने मिलता है वो खा लेता है और वो अपने आप में संतोष करके रहता है। इसी प्रकार हमें भी संतोषी जीव की तरह रहना चाहिए और जो मिले उसमें हर पल खुश रहना चाहिए और उसे इस्तेमाल करना चाहिए। जैसा भोजन मिले वो खा ले, जैसा जो चीज़ मिले उसमें खुश रह के और संतोषी बन के रहना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य यही है कि दत्तात्रेय जी ने जैसे 24 गुरु बनाए और उन हर चीज़ से, हर 24 गुरु से वो कुछ ना कुछ शिक्षा लेते रहे। इस प्रकार हमें भी हर पल हर चीज़ में कुछ ना कुछ शिक्षा लेनी चाहिए और कुछ समझना चाहिए। जहाँ आपको जो चीज़ मिलती है अच्छी, जैसे कहते हैं ना कि जहाँ जो चीज़ अच्छी मिले उसे आप स्वीकार कर लें, तो इस चीज़ का आप हर पल ध्यान रखिए और उसे स्वीकार करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम लोग साथ मिल के चलते हैं और आगे देखते हैं अपने लोग क्या क्या कर सकते हैं।